लिथियम के भंडार मिलने से रियासी में खुशी की लहर, बेरोजगारी दूर होने की उम्मीद जता रहे स्थानीय लोग। भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण को मिली है बड़ी सफलता। नशे के खिलाफ मुहिम में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 7 ग्राम चिट्टे और नकदी के साथ तस्कर किया गिरफ्तार। तहसीलदार खास की मौजूदगी में चलाई गई पूरी मुहिम। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लगातार दरक रहे पहाड़। पस्सियां गिरने से यातायात पर लगाई गई रोक। हाईवे पर दोनों ओर फंसे सैकड़ों मालवाहक वाहन। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल में 2 जगहों पर लिथियम के भंडार मिलने पर स्थानीय लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। लोगों ने उम्मीद जताई है कि सरकार द्वारा हरी झंडी मिलने पर यहां जल्द ही एक परियोजना की शुरुआत होगी, जिससे इस इलाके की आर्थिक स्थिति सुधरने के साथ साथ बेरोजगारी भी दूर होगी। आपको बता दें कि देश में विभिन्न मूल्यवान धातुओं के भंडार खोजने के लिए लगातार प्रयासरत भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण को रियासी जिले में यह बड़ी सफलता मिली है। जीएसआई ने जम्मू संभाग के रियासी जिले में लिथियम के 2 जगहों पर भंडार का पता लगाया है और यह देश में मिला लिथियम का पहला भंडार है। बैटरियों की बढ़ती जरूरत और उनमें लिथियम के प्रयोग को जो भंडार मिला है, ये 59 लाख टन लिथियम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे गांव के लिए, हमारी रियासत के लिए और पूरे देश के लिए। जो सुना है हमने भी कल से ही, रात से ही, कि सलाल क्षेत्र के अंदर जो लिथियम पाया गया है, जो मेटल जहां पर पाई गई है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको पास कर दिया है, अप्रूव कर दिया है और जल्दी ही शायद वो जहां पर काम में लगाएंगे, क्योंकि जब कोई भी प्रोजेक्ट अप्रूव होता है तो उसके बाद उसका काम ही होता है। हम लोग अपने आप में एक भाग्यशाली मानते हैं कि सबसे पहला प्रोजेक्ट हमारा सलाल पावर स्टेशन लगा था, जिसके लिए हमारे जितने भी सलाल, क्या जम्मू कश्मीर, क्या पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने यहाँ पर आकर मजदूरी की, नौकरी की और अपने सेल्फ स्टैंड हो गए। भगवान की ये दया है, माता रानी की दया है, हमारे जो देवी देवता हैं हमारे गांव के अंदर उनकी दया है। जैसे वो प्रोजेक्ट क्लोज हुआ है, जहाँ रेलवे के क्लोज हुए हैं, तो हमारा नया प्रोजेक्ट यहाँ पर हमें मिलने जा रहा है और जिसको हमें बहुत खुशी है कि हमारे जो अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने इसको पास किया है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसके ऊपर काम शुरू होगा। और हमारे जो यहाँ के लोग अब बेरोजगार हो गए थे, जिनकी जो आने वाली नस्लें हैं, उनके पास कोई काम काज नहीं था, उम्मीद करते हैं इनको जहाँ पर काम मिलेगा और अपनी रोजी रोटी कमाएंगे। अभी 6 महीने इन्होंने कंप्लीट करके चले गए हैं। 2 साल जहाँ पर सलाल पे रुके थे, इनका इंजीनियर वगैरह, इनके जो सर्वेयर थे वो लखनऊ से आए थे। बहुत हैवी मशीनें जो इनके टेस्टिंग वाली मशीनें थी और जो इन्होंने हर जगह जाके पॉइंट पे इन्होंने इसकी ड्रिलिंग करके वो इसमें मटेरियल लिया हुआ है। जैसे आप जो पॉइंट देख रहे हैं, जो फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट है जहां से इन्होंने ड्रिलिंग की थी, ये कम से कम 2 किलोमीटर का अराउंड जो एरिया होगा, इसमें ये पूरा लिथियम है। ये 5.9 मिलियन टन जो लिथियम जो है, ये साल क्या पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है और इसमें बहुत हद तक बेरोजगारी दूर होगी। मैं डीडीसी मेंबर अनाज से हूँ। आज हमें बहुत खुशी हुई कि आप जहाँ पे आए। मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। जो जहाँ पे हमारा जो माइनिंग का जो काम शुरू हुआ था, उसमें से जो लिथियम निकला, तो मैं जो कहती हूँ कि मैं सबसे पहले तो अपनी सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करती हूँ कि जो जहाँ पे जो उन्होंने काम शुरू किया वो पास हो गया है और हमारा जो हमारे इस गांव का नाम जो है पूरे वर्ल्ड में होगा और हमारे जहाँ के लोगों को जो रोजगार मिलेगा। हाँ जी, सबसे पहले तो जो जहाँ के जो लोकल लोग हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी उनको ही मिलेगी और वही जहाँ पे काम करेंगे उनको रोजगार जहाँ पे मिलेगा। बहुत बड़ी खुशी है। पहले तो हमें बाहर से लाना पड़ता था, लेकिन अब हमारे गाँव में ही जो हो रहा है, इससे हमें बहुत खुशी है। सलाल का नहीं, पूरे भारत का नाम रोशन हुआ है। इससे हमारे कई चीजें जो है हमें देश के लिए बनाने में उपलब्धि मिलेगी और देश में तो पहले सलाल का नाम पहले ही था, क्योंकि सलाल प्रोजेक्ट 690 मेगावाट सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो पहले बना था और वो सलाल में ही बना था। और फिर दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो रेलवे का था, मैक्सिमम वो जो रेल श्रीनगर जा रही है, जम्मू से श्रीनगर, वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था।
और तीसरा प्रोजेक्ट जो है वो हमारा ये बॉक्साइड और लिथियम जो है, ये जो मिला है, लिथियम तो बहुत कॉस्टली और जैसे सब जानते हैं, और जैसे मैक्सिमम हिंदुस्तान में सलाल में ही पाया जा रहा है। और हमें बहुत खुशी है इस चीज के लिए कि हम देश के लिए कुछ दे रहे हैं, और खासकर जो हम सलाल के, हम जहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ मतलब ये चीज मिली है, हम मैक्सिमम वहाँ के ही हैं, और हमें बहुत खुशी है इस चीज की कि देश के लिए हमारा कुछ योगदान हो रहा है। नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जम्मू पुलिस द्वारा छेड़ी गई मुहिम में आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शहर के तालाबतलो इलाके से आज एक नशे के तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 7 ग्राम चिट्टा बरामद किया है और हजारों रुपए की नकदी बरामद की है। इस तस्कर के ठिकाने पर यह कार्रवाई तहसीलदार खास कुलदीप सिंह की मौजूदगी में की गई, जिसकी पहचान रूबल शर्मा के रूप में की गई है। रूबल शर्मा को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि चिट्टे की यह खेप कहां से आ रही है और यह जाल कहां तक फैला हुआ है। पुलिस को शायद कोई इनपुट थी पहले, क्योंकि पिछले दिनों कुछ एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें यहाँ नशे का ये कोई करते थे, नशे शायद देखते क्या, तो फिर पुलिस ने किसी तरीके से वो आज उनको पकड़ लिया। तो मौके पे मुझे भी बुलाया, भी देखो, तो हमने देखा अंदर घर में कुछ कैश भी काफ़ी था, कुछ लोगों के फ़ोन है, वहाँ पे लोगों की गाड़ियों की आरसी है, शायद वो यही पता चला कि वो वहाँ रखते हैं और फिर वो नशा देते हैं। तो नशे में कुछ लिफाफा एक छोटा सा मिला है, तो कोई 6-7 ग्राम कोई है लगभग। कोई तो पैसा कितना था? पैसा भी गिन रहे हैं, वो पैसा भी कोई मुझे लगता है कोई 20-30 हज़ार पे लगता है। ऐसे 500 के नोट भी हैं, तो बाकी कुछ और नोट भी हैं। यही हम कहते हैं भी अपनी ज़िंदगी की जो है उसकी कदर करो। नशा अभी जितना भी अब हम देख रहे हैं, 2 साल से ज़्यादा कोई भी आदमी जो ले रहा है 2 से 4 साल नहीं निकाल रहा है। ये नाम बंदे का पता नहीं क्या है, अब एक ही बंदा है, ये कहीं लाता है कहीं से, तो फिर आगे बेचता है। ये थोड़ा करके मतलब जैसे किसी को थोड़ा करके शायद ये बेचता है। लगता है कि पूरी चैन को पकड़ जाएगा। अब इसके बाद जो जहाँ से ये लाता है उसको आगे पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और पकड़ेगी, आगे पूरा कार्रवाई करेगी पुलिस। तो अभी फिलहाल बंदे को अंदर। वीरवार को मौसम खराब होने के कारण देर शाम बंद हुआ जम्मू श्रीनगर हाईवे अभी भी यातायात के लिए नहीं खुल पाया है। जिला रामबन के अधीन आने वाले पंथियाल व कुछ अन्य इलाकों में पहाड़ लगातार दरकने से हाईवे पर यातायात रोक दिया गया है। हाईवे बंद होने से रास्ते में कई गाड़ियां फंस गई, जिसके चलते आज जम्मू से श्रीनगर की ओर, श्रीनगर से जम्मू की ओर किसी भी गाड़ी को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। जवाहर टनल से लेकर पंथियाल रामसू तक बारिश व विजिबिलिटी कम होने से भी गाड़ियों की आवाजाही बाधित रही। पस्सियां गिरने से जम्मू श्रीनगर हाईवे अक्सर बंद रहता है और आज भी वहां सैकड़ों मालवाहक रोक दिए गए हैं, जिन्हें हाईवे से मलबा हटाने के बाद ही आगे रवाना किया जाएगा। नाज़रीन, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की अगर बात करेंगे तो इस वक्त जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे ट्रैफिक की आवाजाही जो है वो दोनों तरफ से बंद है। कल पंथियाल के इलाके में शाम से ही और रात भर जो शूटिंग स्टोन का सिलसिला जो है वो देखने को मिला। मॉर्निंग स्पेल में भी जो है शूटिंग स्टोन के मामला जो है वो पंथियाल में देखने को मिले, और जिसके चलते जो स्टील टनल के गार्डर्स है वो कहीं ना कहीं पे शूटिंग स्टोन की वजह से तिनके के मानंद जो है, यानी शूटिंग स्टोन के जो पत्थर है वो उन गार्डर्स को जो है अपने साथ बहा के ले गए। और कहीं ना कहीं पे इस समय की बात करें तो ट्रैफिक की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। जहां पर शेर बीबी के मकाम पे रोड धंस जाने की वजह से 4 रोज पहले जो है सिंगल वे वहां पे ट्रैफिक होता था, तो आज इन बारिशों ने जो है वहां पर थोड़ी सी परेशानी जरूर बढ़ा दी, लेकिन वहां उस स्ट्रेच को जो है काबिल आमदरफ्त बनाया गया है। जो वहां पर वर्किंग एजेंसीज ने काम हाथ में लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं पे अभी भी पंथियाल का इलाका जो है वो थ्रेटफुल बना हुआ है। ट्रैफिक रेगुलेशन के हवाले से किसी भी गाड़ी को जो है फिलहाल कौमी शाहराह पे चलने की इजाजत नहीं है। अगर मौसम के मिजाज बेहतर रहते हैं तो उस सूरत में जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे दरमांदा गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। ट्रैफिक प्लान को अगर हम सामने रखें, आज की डेट की अगर बात करें तो ट्रैफिक प्लान में जो है आज बड़ी गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की ओर चलना है, लेकिन पंथियाल का जो स्ट्रेच है फिलहाल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की आवाजाही पे जो है एक बड़ी रुकावट बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से हमने इंतजामिया के साथ बात की, ट्रैफिक आला अफसरान के साथ बात की, उनका मानना है कि पंथियाल में अभी भी जो है थ्रेट बड़ा माहौल बना हुआ है। किसी भी ऑपरेटर के लिए जो है इस वक्त वहां पे काम करना जो है वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री जाविये से जो है पंथियाल का इलाका शूटिंग स्टोन के लिए मशहूर है। इसलिए बेहतर मौसम में भी जहां पर
पत्थर खिसकने के वाकत रोनुमा होते हों तो आप समझ सकते हैं कि बारिशों में जो है वहां पे सूरत हाल और ज्यादा संगीन बनती है। इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि सफर शुरू करने से पहले आप अपने नजदीकी ट्रैफिक यूनिट्स के साथ राबिता कायम करें। मौसम के मिजाज, जिस तरह से महकमा मौसमियात का मानना है कि दोपहर के बाद जो है मौसम में बेहतरी आ सकती है, लेकिन इस वक्त की अगर बात करें तो इस वक्त जो है बारिशों का सिलसिला अभी भी जारी है। बालाई इलाकों की बात करें, रामबन जिला के बेशतर इलाकों में जो है हायर रीचेज में हल्की हल्की दरमियाने दर्जे की बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जिस तरह यूटी के जो बाकी दीगर पहाड़ी क्षेत्र है। लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे फिलहाल आप सफर ना करें और सफर शुरू करने से पहले आप नजदीकी ट्रैफिक यूनिट्स के साथ राबिता कायम करें। पैंतियाल में जो है मौसम के मिजाज बेहतर हो तो वहां पर बहाली का काम जो है अमल में लाया जाएगा। ट्रेन शेड्यूल की, ट्रेन सर्विस की बात करें तो ट्रेन सर्विस जो है शेड्यूल के मुताबिक इस समय चल रही है। अखनूर के जोनल एजुकेशन ऑफिस के पास आज अचानक बीएसएनएल द्वारा लगाए गए मेन बॉक्स में अचानक आग लगने से वहां सनसनी फैल गई। इस बॉक्स से आग की लपटें उठने पर दुकानदारों ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचित किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने इस आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों की माने तो इस बॉक्स के ठीक नजदीक कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं, जहां चिंगारी भड़कने से यह हादसा पेश आया। आग लगने से अखनूर व इसके आसपास के इलाकों में टेलीफोन सेवाएं ठप हो गई, जिन्हें बहाल करने में अभी कुछ समय लग सकता है। साफ सफाई बेसब गंद पेदा बूटे छूटे बड़ी है, पिछे गंद पेदा ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ सारी अग लगी है। मैं कोई बीड़ी बूड़ी पीती होनी अंदर पई है पुराना बस ਉਹਦੇ कारण सफाई करते हैं। वो साल 6 महीने एक बार सफाई की, गंद रोज पौंदा रहा, गंद रोज पौंदा क्यों ज़्यादा जगह खुली पई है, साइड जगह बंद हो है, अंदर गंद जाता नहीं है, नाले ब्लाक तइयां होंगे बस इतना कोई भी नहीं सकता। सारी दुकाना सुहा ही सकती जड़ी बिजली भी नुकसान हो सकता है। हूँ जी बिल्कुल टैलीफोन एक्सचेंज है, हूँ बिल्कुल महीना 2 महीने बंद, जिन्हें भी पूरी तारा जी खत्म हुई हैं बक्सा 2 महीने टैलीफोन लोगों के बंद हुई हैं। जी अगर ये रिक्वेस्ट करने कि थोड़ा साफ सफाई का इधर जो ख्याल किया जाए, लेना पिछले गंद पेदा बेसा। सरकारी जमीनों पर हुए कब्जे हटाने की मुहिम के विरोध में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जम्मू में आज जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के संभागीय अध्यक्ष मंजीत सिंह ने इस प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन की इस मुहिम की कड़ी निंदा की। मंजीत सिंह ने इस मुहिम की आड़ में गरीबों को तंग करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जो काम चुनी हुई सरकार को करना चाहिए था वो काम अब बाहरी राज्यों से आए नौकरशाह करने लगे हैं, जिसका किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सामने उससे मुराद यह है कि जो जमीन सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की है उसका फैसला जम्मू कश्मीर के लोग करेंगे। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट को अधिकार दो, वो ये फैसले करे। ये बाहर से ब्यूरोक्रेट आके हम लोगों को तंग कर रहे हैं। उनको क्या पता है कि यहाँ के लोगों ने कैसे अपने दिन गुजारे हैं। जो बॉर्डर के लोग मिलिटेंसी और पाकिस्तान की फायरिंग का शिकार होते थे, आए दिन शेल फेंके जाते थे, फायरिंग होती थी। लोग कठुआ के, सांबा के, आरसपुरा के, अखनूर से ये लोग अपने बच्चे, अपनी बेटियों को सुरक्षित जगह पे लाके यहाँ 5-5, 10-10 मरले के प्लाटों में बैठे हैं। इसी तरीके से मिलिटेंसी के जो शिकार थे लोग, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, राजौरी, पुंछ, ये लोग भी यहाँ पे, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे वो सिख हैं, वो यहाँ पे आके बसे। अगर कोई एक कनाल पे भी बैठा है, वो उस वक्त मिलिटेंसी का शिकार होके भागा, वो बॉर्डर की शेलिंग के कारण भागा और वो यहाँ आके बैठा। तो आप उन लोगों को पकड़ो जिन्होंने उस वक्त जमीनें बेची। उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से हुई थी 30 साल पहले? आज इन लोगों को क्यों उजाड़ा जा रहा है? आज तीसरी पीढ़ी उनकी इन जगहों पे बैठी है। तो हम ये कहते हैं सरकार इनको रेगुलराइज करे, उनसे पैसे ले, जो आज का रेट है वो उनसे वसूल करे, लेकिन उनको उजाड़े नहीं। जम्मू कश्मीर के पटवारियों ने भी अपनी मांगों का पिटारा खोल दिया है। जम्मू में पटवार एसोसिएशन के तले पटवारी 2 दिनों की हड़ताल पर चले गए हैं। एसोसिएशन ने आज जम्मू के डिफकॉम कार्यालय परिसर में प्रदर्शन कर साफ तौर पर चेतावनी दी कि यदि उनकी सुनवाई ना हुई तो कश्मीर सूबे के पटवारी भी इस आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने 2022 में उन्हें 1 महीने के भीतर उनकी मांगें पूरी करने का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया है।
मिनट्स ऑफ मीटिंग जो ऑल जे.एंड.के पटवार एसोसिएशन के साथ 9 मार्च 2022 को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू साहब और हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट साहिबान जिसमें रमन जी हैं, मुश्ताक और बाकी दीगर जितने भी हमारे प्रेसिडेंट साहब का प्रेसिडेंट हजरात थे, उनके साथ एक मिनट्स ऑफ मीटिंग साइन किया गया। उसमें गवर्नमेंट ने हमें ये बता दिया कि आपकी जेन्युइन डिमांड्स हैं एंड विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर आपकी डिमांड्स जो है वो पूरी कर दी जाएगी। आज मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि इनके हिसाब से 1 महीने में कितने दिन होते हैं। खुदारा ये हमें आज बता दें कि 1 साल का जायद वक्त गुजर चुका है, फिर भी आज तक इन्होंने हमारे वो मसाइल जो है देना मसाइल हल नहीं की। इसको लेकर हमारा हमने गवर्नमेंट को एक 2 डे टोकन स्ट्राइक रखी हुई है जो आज और कल की शक्ल में रहेगी। अगर हमारी कहीं ये बात आगे नहीं बनती तो इसके बाद हमारा जो क़यादत है वो आपस में बैठ के फैसला करेंगे कि इधर इस प्रोटेस्ट को हमने आगे बढ़ाना है या यहीं पे ख़त्म करना है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि खुदारा आप इस डॉक्यूमेंट को अमली जामा पहनाएं, जितना जल्दी आपसे हो सके फिलफोर इसको पाए तकमील तक पहुंचाएं और हमारी जो जायज़ मुतालबात हैं आपके टेबलों पे पड़े हुए हैं उनको फिलफोर हल। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा विभिन्न जोन में ट्रैकिंग और रेजिडेंट कैंप का आयोजन कर बच्चों को प्रकृति से रूबरू करवा रहा है और ग्रामीणों के जीवन के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में डिपार्टमेंट द्वारा आरएसपुरा जोन के बच्चों के लिए भी ऐसे ही कैंप का आयोजन जिला उधमपुर के जिब इलाके में किया गया है। इसमें भाग लेने के लिए आरएसपुरा जोन के विभिन्न स्कूलों के 100 बच्चे और स्टाफ उधमपुर के लिए रवाना हुए हैं, जिन्हें आरएसपुरा के एसडीएम रामलाल शर्मा ने गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल मिल एरिया आरएसपुरा से अपनी शुभकामना के साथ रवाना किया। इस अवसर पर आरएसपुरा की जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर चंद्रकांता सहित फिजिकल एजुकेशन टीचर्स भी मौजूद रहे। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश भाजपा द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जनता की समस्याओं के हल के लिए भाजपा नेताओं द्वारा जनता दरबार का आयोजन कर लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनी जा रही हैं। इसी कड़ी में आज पार्टी के जम्मू के चूड़ानगर स्थित मुख्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री व पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी और पूर्व राज्य मंत्री प्रिया सेठी ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कुछ समस्याओं का समाधान इन दोनों नेताओं ने मौके पर ही कर दिया, जबकि अन्य समस्याओं को जल्द हल करवाने का आश्वासन दिया। प्रिया सेठी जी और मनीष जी, फ्राइडे को हम बैठते हैं। उस फ्राइडे को जितने भी ग्रीवियंस लोगों की जो समस्या होती है, कोई बात होती है, जो काम होता है, अलग अलग प्रोविंस से लोग जो आते हैं उनकी बात सुनी जाती है और उनको एड्रेस किया जाता है। हमारी कोशिश रहती है कि जो भी कोई आए उनकी बात अच्छे तरीके से सुनी जाए और सुनने के बाद जिस भी डिपार्टमेंट की बात हो वहाँ बात करके उनको हल निकाला जाए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने आज अम्फाला स्थित नगर निगम के ट्रांसपोर्ट यार्ड का दौरा किया। इस दौरान मेयर ने पानी के 6 टैंकरों को जनता को समर्पित किया। मेयर ने बताया कि गर्मियों का मौसम आने वाला है और गर्मी के मौसम में जम्मू वासियों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है, जिसको देखते हुए निगम ने जनता की सुविधा के लिए 6 नए पानी के टैंकरों को अपने बेड़े में शामिल किया है और अब इनकी संख्या 8 हो गई है। उन्होंने बताया कि जिन इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित होगी, इन टैंकरों के माध्यम से वहां पानी की आपूर्ति की जाएगी। गर्मी का सीजन आ रहा है, इसलिए कारपोरेशन जनता के प्रति अपना प्यार निभाते हुए 6 गाड़ियों का फ्लीट ला रही है ताकि लोगों को पानी देने में जहां पानी की व्यवस्था बाधित होगी कमी ना आए, उसके लिए पुरजोर काम कर रही है। और 6 फ्लीटें अभी हमने ऐड की हैं। अभी हमारे पास हो गए 8 व्हीकल्स जो लोगों को पानी देंगे गर्मी में।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी द्वारा देश भर में राष्ट्रीय एकात्मता यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मणिपुर से राष्ट्रीय एकात्मता निकाली गई है। 27 सदस्यों का ये दल जम्मू में 6 जनवरी को पहुंचा था। आज जम्मू में इस दल के सदस्य मीडिया के समक्ष रूबरू हुए और इस यात्रा का अनुभव साझा किया। डेलीगेट 27 डेलीगेट लेकर आ रही हूँ जम्मू के लिए। पहले हम 1 तारीख को गुवाहाटी से हम यात्रा किया है। 3 तारीख को गाजियाबाद मेरठ प्राण में पहुंच गई थी और हम 4 डेज मेरठ प्राण में रहती है प्रोग्राम के लिए। और उसके बाद 6 तारीख को हम शाम को जम्मू के लिए आए थे और हमारी जम्मू का भाई बहन लोग ने इतने अच्छे से ट्रेन स्टेशन में स्वागत किया है। और नॉर्थ ईस्ट से हम 482 स्टूडेंट है टोटल और हमारे 420 को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है और हमारे ग्रुप में नंबर 4 है और हमारे ग्रुप का नाम है बानुपा चांगचिंग किमचांग ग्रुप है हमारे नाम। जिला उधमपुर में पेश आए एक सड़क हादसे में 16 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल उधमपुर में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि यह हादसा तब पेश आया जब उधमपुर से एक यात्री बस खोरगली की ओर जा रही थी। इस दौरान चालक बस से नियंत्रण खो गया और बस गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए कई कदम उठा रहा है। इन्हीं कदमों के चलते जम्मू में आज बोर्ड की ओर से एक वर्कशॉप का उत्पादन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार व बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों से उन लोगों को अवगत कराया गया जिन पर पर्यावरण संरक्षण की बड़ी जिम्मेदारी रहती है। इस वर्कशॉप का आयोजन बोर्ड की चेयरपर्सन नीलू गेरा की अगुवाई में किया गया था और इस दौरान उन उत्पादों को भी दर्शाया गया जिनके इस्तेमाल से पर्यावरण संरक्षण में काफी हद तक मदद मिल सकती है। आज ये जो वर्कशॉप है ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है और प्लास्टिक और ई वेस्ट के जो प्रोड्यूसर्स, ब्रांड ओनर्स, रिसाइकलर्स, इंपोर्टर्स ये सब होते हैं, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिसेंटली डिफरेंट डायरेक्शंस इशू की गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सीपीसीबी द्वारा। तो उसमें हर एक जो इसमें इस चेन में होता है, चाहे वो बनाने वाला हो, चाहे वो इंपोर्ट करने वाला हो, रिसाइकिल करने वाला हो, कंज्यूम करने वाला हो, बल्क कंज्यूमर हो, ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स की गई हैं। तो हमने डिफरेंट एजेंसीज़ को आज यहाँ बुलाया है जो जिस पे ये डिस्कशन हो कि उनके जो डाउट्स हैं, उनकी जो इश्यूज़ हैं, वो जो गाइडलाइंस हैं उसमें क्लैरिटी आए ताकि ये जो मैकेनिज्म है इसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा सके। जम्मू के जीएमसी अस्पताल की कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट में साइंटिफिक सेशन का आयोजन किया गया। इसमें रेबीज मैनेजमेंट की मौजूदा तकनीक को लेकर चर्चा की गई। CAME में विभाग के HOD डॉक्टर राजीव गुप्ता भी मुख्य रूप से मौजूद थे। डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन में हमने एक साइंटिफिक सेशन रखा था, छोटी सी CME, ताकि हम जो करंट टेक्निक्स इन द रेबीज मैनेजमेंट है उसके बारे में बातचीत कर सकें। तो इसमें हमने देखा कि कुछ नई वैक्सीन भी मार्केट में आ रही हैं, उसके बारे में हमने डेलिबरेट किया और जो करंट वैक्सीन चल रही हैं उसके बारे में भी हमने देखा कि कौन सी वैक्सीन ज़्यादा एफिकेसी है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि डॉग मीडिएटेड रेबीज जो है 2030 तक हमने उसको एलिमिनेट करना है। उसी कड़ी में ये एक सीरीज थी जिसमें कि सभी PG डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर, PGs, फैकल्टी और गेस्ट फैकल्टी सभी इन्वाइटेड थे और ताकि हम लोगों को और इस रेबीज की बीमारी के बारे में अवेयर कर सके कि ये 100% फैटल है लेकिन 100% प्रिवेंटेबल भी है। यही मैसेज है आज मेरा श्रोताओं को कि वो जब भी कोई एनिमल बाइट या डॉग बाइट कोई भी केस हो तो फौरन अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में रिपोर्ट करें और अपना इलाज करवाएं। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।